ताल्लुक था, मेदक टाउन से जिसका ताल्लुक था, जिसको 29 जनवरी 2023 के दिन हैदराबाद के एक मोहल्ला हुसैनी अलम से मेदक पुलिस इनको उठाकर लेकर गई। 5 दिन इनको अंदर रखी पुलिस कस्टडी में एक चोरी के केस में, और ले जाकर इनको बहुत टॉर्चर किए। इनको यानी 3rd डिग्री दिए। उसके बाद में लाके इनको हाउस अरेस्ट करे। इनको हाउस अरेस्ट करने के बाद में ये कैसा कि कूद के लोकल मेदक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया है बच्चा। वहाँ पर जाने के बाद में इसको ये पता चला कि इसका स्पाइनल कॉर्ड, इसके हाथ और इसके दोनों किडनीज फेल हो गए और मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए। पुलिस के टॉर्चर की वजह से इसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए। बाद में जब मेरे को मालूम हुआ, मैं KTR साहब को, DG को ट्वीट करा, तो इसको लाकर जो है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको एडमिट करे, और इसको जो है गांधी हॉस्पिटल में 2 दिन पहले लाए। कल रात में इसका इंतकाल हो गया और यह वाकया पेश आया 29 जनवरी के दिन, और आज की तारीख तक भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मामूली सी यानी ये वाकये के जो जिम्मेदार थे P राजशेखर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, प्रशांत पवन 2 कांस्टेबल, जो मोहम्मद अब्दुल खदीर को यहाँ से उठाकर लेकर गए थे और जिसको टॉर्चर किए, तो हम मुतालिबा किए थे कि तीनों को इमीडिएट सस्पेंड करना और गिरफ्तार करना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ के जो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है रोशिनी प्रियादर्शनी IPS, उनका जो बयान आया था टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रॉनिकल में, क्लीन चिट दे दिए कि हम उसको लाए नहीं, हम उसको मारे नहीं, पूछताछ करने के लिए लाए, सुबह लाए, शाम में छोड़ दिए बोलते। तो मैं सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस से ये जानना चाह रहा हूँ कि जब पुलिस टॉर्चर नहीं की तो ये बंदे के जिस्म पे निशाना कहाँ से आए, इसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स कहाँ से आए, इसके किडनीज कैसा फेल हुए, ये कैसा हुआ। और एक बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ के जो TRS के MLA है पद्मा देवेंद्र रेड्डी, ये वाकया होके आज तकरीबन 10 दिन होने को आ रहा है। अभी तक भी जो है इस मसले पर वो खामोश बैठे हुए हैं। ना तो विक्टिम की फैमिली से मिले, ना तो विक्टिम के घर को गए। तेलंगाना में सबसे सस्ता अगर खून है तो मुसलमानों का खून है। किसको भी कहीं भी लेकर जाओ, मार दो। जब से चीफ मिनिस्टर KCR साहब CM बने हैं और तेलंगाना का हुकूमत संभाले हैं, चाहे वो आलेर का इनकाउंटर रहो, चाहे वो किशनबाग पुलिस फायरिंग रहो, मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। निजामाबाद में भी इससे पहले ऐसी पुलिस कस्टडी में शक्की बिना पे शेख हैदर को ले जाकर मारे वहां पर, और अभी भी यहाँ पर मेदक में शक्की बिना पर ले जाकर एक बच्चे को, मोहम्मद खदीर को मार दिए। और बड़े अफसोस की बात है कि क़यादत का दावा करने वाली शख्सियतें, मुसलमानों की क़यादत, हम TRS के ड्राइवर, हम जिसे चाहे उसे तख्त पर बिठा सकते हैं, हमारी वजह से TRS हुकूमत चल रही बोलने वाले अवैसी ब्रदर्स, असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी इस मसले पर 10 दिन से खामोश है। बच्चा कल रात में मर गया, अब उसकी बॉडी यहाँ पर है, कोई पुरसाने हाल नहीं। उसकी फैमिली को मेदक पुलिस वाले गायब कर दिए, उसकी बीवी को, उसके भाई को, उसके रिश्तेदारों को कहाँ पर है नहीं मालूम। अभी मैं अंदर जाके बॉडी देखा, बॉडी भी नहीं देखने दे रहे थे मेरे को। खैर मैं लड़ झगड़ के जाके बॉडी देख के आया मैं। तो हमारा मुतालिबा है कि इसके ऊपर मोहम्मद खदीर खान की ये जो कस्टोडियल डेथ हुई, पुलिस टॉर्चर के डेथ के ऊपर इमीडिएटली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक का उनको सस्पेंड करना चाहिए। रोशनी प्रियादर्शनी को सस्पेंड करना चाहिए। जब तक एक बड़े ऑफिसर को सस्पेंड नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में ये हालत और बढ़ेंगे। और जो कांस्टेबल और जो SI राजशेखर और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रशांत एंड पवन, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, अरेस्ट देम इन अंडर 302 इक़दाम यानी कत्ल के मुकदमे में इनको गिरफ्तार करना चाहिए। KTR साहब छोटे छोटे मसलों पे ट्वीट खेलते, मैं IT हब बना रहा हूं बोलते तेलंगाना को। तेलंगाना की तरक्की क्या मुसलमानों के खून से होंगी? क्या बताओ आप? क्या मुसलमानों की बलिदान देके आप तेलंगाना की तरक्की लाना चाह रही? क्यों आपका ट्विटर, व्हाई आर यू नॉट कंडेमिंग द डेथ ऑफ मोहम्मद खदीर खान? पुलिस कस्टडी में जो पुलिस एट्रोसिटीज में डेथ हुआ, व्हाई आर यू साइलेंट? हम तुमसे सवाल कर रहे हैं, तेलंगाना के सारे मुसलमान सवाल कर रहे हैं।
कहां पर है वो उलमा, मशाइखीन, तमाम तंजीमें जो बिरयानी खा के जाके चीफ मिनिस्टर की तारीफ करे थे, सेकुलर चीफ मिनिस्टर, अच्छा चीफ मिनिस्टर, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन बोले, कहां पर है वो लोग बताइए आप मेरे को। आज सब साइलेंट है। ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी आई डिमांड सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। मोहम्मद अब्दुल खदीर के जो पुलिस एट्रोसिटीज में इसको मारा गया, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी, सस्पेंशन ऑफ सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस रोशनी प्रियादर्शनी को सस्पेंड करना चाहिए, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये जो पी राजेश सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, प्रशांत एंड पवन कांस्टेबलों को, दोनों को, तीनों को डिसमिसल फ्रॉम सर्विस एंड अरेस्ट देम अंडर मर्डर केस। और 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए। इसकी अहलिया को, बीवी को सरकारी मुलाजिमत देना चाहिए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में अगर ये नहीं होगा, तेलंगाना के मुसलमान, केसीआर, तुम ये दीवार पे जो लिखा हुआ है पढ़ लो, केटीआर पढ़ लो, मुसलमानों का खून सस्ता नहीं है। यकीनन तुम चंद मुसलमान लीडरों को खरीद के ये पेश कर रहे हैं कि सारे मुसलमान मेरे साथ है। ये एट्रोसिटीज के ऊपर मोहम्मद खदीर खान आज अकेला है, आज मजलूम है, आज उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन याद रखो, अल्लाह की अदालत में इसका फैसला होगा। ऐसी मार पड़ेंगी केसीआर, केटीआर, तुम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है, क्लीन चिट दे रही। आप सोचिए, अगर आपकी औलाद के साथ ऐसा होता, आपके शौहर के साथ होता, आपके भाई के साथ अगर कोई पुलिस वाले टार्चर करते, तो क्या सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस आप इतनी क्लीन चिट देते? आप बोलना था कि भाई मैं इंक्वायरी करूंगी, मैं एक्शन लूंगी, ऐसा कुछ नहीं बोले आप। तो ये हमारे मुतालिबात है, और अभी तक भी कोई पुलिस वाले आए नहीं पोस्टमार्टम के लिए। मैं यहाँ पर ही इंतजार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उसकी बॉडी हम लेकर मेदक जाएंगे, तकसीम करेंगे और हम मुतालिबा करेंगे। नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम हाईकोर्ट अप्रोच होंगे मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से। यार जिंदा सवाल बाकी।